अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पर आज का व्लॉग शुरू हो रहा है गर्मा गर्म नाश्ते से। अंडा पराठा और चाय थी नाश्ते में, बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया। उसके बाद ये है कि आज जब समझ नहीं आई थी क्या बनाऊँ पहले मैंने मिक्स दालों को सोचा, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, उसमें पता नहीं टाइम लगे हैं क्या। काफ़ी देर से दाल माश ने बनाई थी, तो फिर दाल माश चढ़ा दी मैंने। पहले मसाला बना लिया था और उसके अंदर और दाल जो है धो के और फिर भिगो के रख दी थी, और साथ साथ मसाला भी शुरू कर लिया था। तो ये है कि मैं इसको कुकर में नहीं बनाती, इसी तरह बनाती हूँ। पहले मसाला डाल के, मसाला बना के उसको भून के, फिर अंदर धुली हुई दाल इस तरह डालकर, तो उसको अच्छी तरीके से भून लेना है। आहिस्ता आहिस्ता पानी की ज़रूरत पड़े थोड़ा पानी डालने, और फिर एंड पे थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के ढक दे। तो फिर ये है कि वो टाइम तो ज़्यादा लेती है इस तरह गलने में, बट गल जाती है, मज़ेदार बनती है। कुकर में बहुत ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा गल जाए तो ये बहुत अजीब सी हो जाती है। और फिर ये था कि रात में ये जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी, एनिमल मूवी, ये वाली देखी सोते सोते। ऑफ माय गॉड, सुबह के, और है भी इतनी लंबी है फिल्म, 3.5 घंटे की। देखनी शुरू तो कर दी, फिर ख़त्म करनी पड़ी। टाइम इतना ज़्यादा हो गया जिसकी कोई हद नहीं, अजीब था। और अभी इसका दूसरा पार्ट और है, मैंने कहा चलो जी, बड़ी इसकी वो थी। लेकिन ये है कि नेटफ्लिक्स पे आ गई, और किसने भी देखनी है तो देख ले। सिनेमाज में तो पहले ही लग चुकी है, लग रही है आजकल भी। तो ये है कि अब नेटफ्लिक्स पे भी आ गई है। उसके बाद ये है कि नेक्स्ट डे फिर मैंने अपनी ये कैबिनेट बहुत देर से मैंने सेट करनी थी, काफ़ी दिन से, लाइक महीना तकरीबन हो गया कि मैं सोच रही हूँ करना है, बट कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि बच्चे भी साथ साथ होते हैं, और बच्चे तो इतने आजकल इंटरेस्टेड है ना ये बर्तनों में। तो मैंने कहा अभी हैं भी सारे इस तरह के, तो फिर इसके लिए टाइम निकाला कि बच्चे सोए हैं तो जल्दी से ये कर लूँ सेट। तो समझ नहीं आई थी, पहले मैंने ग्लास नीचे सेट किए, फिर मैंने कहा बहुत ओकेजनली यूज़ होनी है, तो इनको फिर मैंने ऊपर शिफ्ट किया, और नीचे वो वाले ग्लास और कप रखे हैं जो कि लाइक ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। और ये वाली प्लेट्स भी ऊपर रखती थी, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं रखे हुए, इतनी जगह भी नहीं है, और फिर इंशाल्लाह कभी ज़रूरत पड़े तो बंदा ले ले। फ़िलहाल के लिए मेरे लिए इतनी बहुत है। और ये बॉल्स भी मैंने इसके आगे रखती हूँ कि इतनी बहुत कम यूज़ होनी है। फिर ये था कि अब बारी थी स्पून्स, फॉक्स एंड नाइफ्स की। तो उसके लिए मैं ये ऑर्गेनाइजर्स थे, एक्सियन कह लें, एक्शन कह लें, जो भी कह लें, उधर से लेकर आई थी। तो 2 मेरे पास स्पून्स के सेट पड़े हुए थे न्यू, एक मेरा गिफ्ट था, एक मैंने खुद लिया हुआ था। तो ये मैं सेट कर रही थी। मैंने कहा निकाल के इनको ना रख देती हूँ इस तरह, ये बहुत ज़्यादा जगह भी घेर रहे हैं, और फिर नज़र भी नहीं आते ना, फिर बंदा यूज़ भी नहीं कर पाता है। इस तरह सामने दराज में पड़े होंगे, तो जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो बंदा क्रॉकरी में नज़र पड़ जाती है कि ये वाली भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये है कि अब मैं सेट कर रही थी, कुछ इनको कंप्लीट भी कर रही थी। ये वाले फॉक तो यूज़ ही नहीं हुए थे, ऐसे कैसे पड़े हुए थे, एक दफ़ा भी नहीं, तो इनको भी निकाल के साइड पे कर रही थी। और ये जो नाइफ से तो सेट हो ही नहीं थी, बार बार गिर जाती थी, बड़ी मुश्किल से मैंने सेट की है। अभी यही मुझे समझ आ रहा था, फिर मैंने ऐसे सेट कर दी। उसके बाद ये है कि मेरा स्नैक्स वाला जो था कैबिनेट, वो भी रेडी करना था, वो किया। उसमें मैंने अचार रख दिया, ये बच्चों के स्नैक्स होते हैं। मैं तो कोशिश करती हूँ कि घर में ना ही रखूँ, क्योंकि अगर घर में हों तो फिर बंदा खा लेता है, और फिर बड़ा सिस्टम ख़राब होता है। तो ये वही स्नैक्स हैं जो बच्चे खाते हैं, सिर्फ उनके ही होते हैं घर पे। अपने लिए भी होते हैं लेकिन बहुत कम। ये बिस्किट्स बच्चे नहीं खाते, ही वैसे ही रखे हुए हैं। बच्चे सिर्फ वो ही खाते हैं, स्टिक्स और ये नमकीन चीज़ें। और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए थे, वो भी मैंने इधर रख दिए।
ऐसे खाए जाते हैं ये भी। और ये जो खुली हुई स्टिक्स थी ये मैंने इस तरह बॉक्स में डाल के रख दी, जो खुले हुए थे। ये यहाँ पे मेरे मल्टीविटामिन जो मैं गर्मियों में यूज़ करती हूँ, सर्दियों में नहीं करती। वैसे भी मैंने अलसी की पिनियाँ बनाई हुई हैं तो वो खा रही हूँ, तो फिर ये मल्टीविटामिन कोई नहीं ले रही आजकल। साथ में बच्चों की सिरप, कॉफ सिरप, बच्चों का फीवर सिरप, बच्चों के ज़ाब सिंप्लेक्स, ये मेरा शरबत है सर दर्द खांसी वगैरह हो जाए, और ये साथ के साथ और छोटी मोटी दवाइयाँ, इनको भी सेट कर लिया। चलें जी, मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।